हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रिक्षिका चौहान। आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू फैशन, हेयर स्टाइल, मेकअप एंड लाइफ स्टाइल। सो या दैट्स मी। तो टुडे इज मदर्स डे। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर, और आपको भी हैप्पी मदर्स डे। इस वीडियो में मैं अपनी मॉम का एक लुक रिक्रिएट करूंगी। एक्चुअली रिक्रिएट नहीं, व्हाट शुड आई से इट, रिक्रिएट नहीं है। मैं मतलब अपनी मॉम की सेम साड़ी लेके एक लुक क्रिएट करूंगी जो एक्चुअली लाइक इन माई ओन स्टाइल। ऐसा नहीं है मैं अपनी मॉम को कॉपी करूंगी, बट मैं उनकी साड़ी यूज करके आई क्रिएट अ लुक। एंड साथ साथ में आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग एंड माई मॉम स्टोरी विद यू, लाइक कुछ कुछ चीजें जो हुई हैं इन पास्ट ईयर्स, और कैसे मैं अपनी मॉम के क्लोज आए और क्या स्टार्टिंग थी, सब चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेट मी टेल यू। मेरे चैनल पे एक सीरीज जिसका नाम है दिल से दिल तक। तो उस चैनल पे आई यूज टू शेयर माई पर्सनल फीलिंग्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक, और लाइक कुछ भी ऐसा जो मैं फेस कर रही हूँ मुझे लगता है शुड टॉक अबाउट। तो ऐसे ही ये उस सीरीज का सेकेंड एपिसोड होने वाला है, विच इज ऑन मदर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू द वीडियो। सो गाइज, मैं जो लुक क्रिएट करने वाली हूँ उसमें एक्चुअली मेरी मॉम ने एक साड़ी पहनी है, येलो कलर की साड़ी जो है ये। सो यस, सो आई एम हैविंग द साड़ी विद मी, दिस ब्यूटिफुल, ओह सॉरी, ये आपको ऐसे दिख रही है बट ये एक्चुअली इसका पल्लू है। एंड ये पूरी साड़ी जो है वो येलो है। लेट मी शो यू दिस, येलो एंड रेड बेसिकली। सो मैं ये साड़ी वियर करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करूंगी जो साड़ी के साथ जाए भी और लाइक थोड़ा वेडिंग अप्रोप्रिएट भी हो। सो यप, अगर मैं मेकअप करते करते कोई प्रोडक्ट्स के नेम लेना भूल जाऊं तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि याद नहीं रहता है मुझे बात करते करते। बट डोंट वरी, मैं सारी जितनी भी डिटेल्स है मेकअप प्रोडक्ट्स की वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो मैंने अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, अगर आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए प्लीज। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस प्राइमर। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये हाइलाइटर प्राइमर दोनों है इन द शेड 01। सो यस, माँ, आपके अकॉर्डिंग माँ क्या होती है? अगर मैं बात करूँ ना माँ की, तो मेरे अकॉर्डिंग माँ सिर्फ एक वर्ड या कोई रिलेशन ही नहीं है। शी इज अ होल फीलिंग। नहीं, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको सबसे पहले किसकी याद आती है? मैं अपना बताऊं तो मुझे मेरी मॉम की याद आती है। ऐसा नहीं है, मतलब फैमिली में बाकी मेंबर्स भी होते हैं, उनको भी हम याद करते हैं, क्या पता कोई अपने फादर से ज्यादा क्लोज होता है। बट मतलब ऐसा होता ही है कि जब भी कुछ ऐसा बेकार होता है हमारे साथ, या फिर हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ खराब हुआ है, तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि माँ मिल जाए। अच्छा, व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करूंगी मैं उसको मेंशन नहीं करूंगी क्या किस कंपनी के हैं क्या है, क्योंकि ऐसे जो भी हम बात करेंगे वो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। सो मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ओके? क्योंकि माँ का होना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है, राइट? अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि मेरा और मेरी मॉम का झगड़ा नहीं होता है, सबका होता है। बट ऐसा नहीं है कि हम उनसे ब्रेकअप कर लेते हैं, हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं। गाइस, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके बिना मैं रह नहीं पाती हूँ। और ऐसा पहले नहीं था, लेट मी टेल यू, ऐसा पहले नहीं था। बिकॉज मेरे को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अपनी मॉम को लेके। आई डोंट नो मेरे रिलेटिव्स वगैरह ये वीडियो देखेंगे तो उनको कैसा फील होगा, क्योंकि मेरी मॉम तो देखने नहीं वाली है। सो फॉर श्योर, जब मैं छोटी थी ना तभी मैं अपने नानी के घर पे चली गई थी। लाइक बहुत छोटी थी, कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मेरी मॉम को हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से लाइक ऐसा था कि वो मेरी केयर नहीं कर सकती थी। तो फिर नानी के घर पे कोई था भी नहीं, तो फिर मतलब कोई छोटा बच्चा, तो फिर मैं वहाँ मुझे वहाँ भेज दिया था। तो जो एक बॉन्ड होता है ना बचपन से आपका आपकी मॉम के साथ, वो मेरा था नहीं एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं वापस आई, आई डोंट नो एक्चुअली मेरी एज क्या थी, बट आई वॉज इन यूकेजी क्लास, जिसको आप शायद KG 2 बोलते हैं। सो या आई वॉज इन दैट क्लास। तो तब से लेके मेरा पूरा टीनेज ना ऐसे गया है कि माई मॉम डजंट लव मी, शी डोंट लव मी, ऐसे ऐसे करके गया है कि यार मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ क्या। मतलब मुझे ये फीलिंग आती थी, लिटरली आई एम नॉट लाइंग, बट मुझे ये फीलिंग आती थी कि आप जब तक जिस इंसान को जानोगे ही नहीं अच्छी तरह से, नहीं तो आप उनके बारे में ऐसे ही बना लेते हो कि ये ऐसा है ये वैसा है, चाहे वो मतलब कोई भी रिलेशन हो। तो मेरे साथ ऐसा था। बट थैंक्स टू गॉड
कि उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं उनको जान पाई, उनको समझ मेरे स्कूलिंग के बाद, मेरी जब 12th खत्म हुई तो उसके बाद 3-4 साल आई ड्रॉप्ड किसी वजह से। तो वो एक अनदर टॉपिक है, तो मैं वहाँ उसको यहाँ उसको इंक्लूड नहीं करूँगी। तो आई ड्रॉप्ड और फिर मुझे उतने टाइम के लिए घर पे रहना पड़ा, मतलब घर पे ही रहना था। तो तब मैं उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई कि मैं उनको एक्चुअली समझ पाई कि लाइक वो क्या है, हाउ शी थिंक्स, वो हमारे लिए क्या चाहती हैं और क्या सोचती हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने मेरे को तब समझ आई, एंड तब आई गॉट टू नो कि ओ माय गॉड मैं कितना गलत थी। और फिर वो चीज़ जब चीज़ होती है ना आपके साथ, तो आपको खुशी भी होती है एक्चुअली कि मतलब आप एक किसी के लिए ऐसे सोच रहे थे कि ये मुझे प्यार नहीं करता, स्पेशली जब आपकी मम्मा हो। तो और फिर सडनली यू फील कि अरे नहीं, शी लव्स मी मोर देन एनीथिंग, तो फिर इट फील्स वेरी गुड। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो या तो अगर आपके पास मॉम है तो प्लीज, यू आर द लाइक, हाउ हाउ शुड आई से इट, आप वर्ल्ड के मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन, सबसे पहली बात तो। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, सबसे मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आएंगी, आपके आपके पास आने से पहले वो आपकी मॉम के पास आ जाएंगी। आप समझ रहे हो ना, तभी उनको शायद गॉड बोलते हैं। ये बात आपने सुनी भी होगी, हमारे प्रिंसिपल सर बोलते थे कि माँ की डेफिनेशन नहीं होती है कुछ भी। माँ जो है वो माँ है, मतलब उनको भगवान बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि भगवान तो एक है। और अब भगवान ने सोचा मैं हर बंदे के पास तो जा नहीं सकता, तो उसने माँ बना दी। सो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। क्या हुआ था ना, मैं एक वेडिंग में गई थी एक्चुअली। तो उस वेडिंग में आई हैव क्वाइट लॉन्ग हेयर। पता नहीं आप लोगों को पता है ये बात या नहीं पता है, बट येस आई डू हैव। सो मुझे, मैं कहीं भी जाती हूँ लाइक ऐसे वेडिंग फंक्शंस वगैरह में, जहाँ पे मतलब बाल खुले होते हैं, तो मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपके बाल बहुत सुंदर है, आप क्या लगाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे ही तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली, तो उसने मुझसे ऐसे सेम चीज़ बोली कि यू हैव सो, कि आपके बाल तो बहुत लंबे हैं और सुंदर भी है, तो आप क्या लगाते हो। तो मैंने उसको बोला, ऐसा रहता है सबको, यही रहता है कि ये यार जेनेटिकली है, और एक्चुअली ये जेनेटिकली है क्योंकि मेरी मॉम और मेरी नानी के बहुत लॉन्ग हेयर थे। तो इसी वजह से मेरे को भी मतलब ये जेनेटिकली आया है कि मेरे लंबे बाल हैं। सो शी वाज लाइक अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि मेरे भी बहुत लंबे बाल हुआ करते थे। तो आई वाज लाइक अच्छा, तुम्हारी मॉम के भी लंबे बाल होंगे। तो अब मानेंगे नहीं, उस- वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों चुप हुई है। तो फिर मैंने उसको बोला, तो फिर मतलब मैं भी चुप हो गई। मैं क्या ही बोलूँ जब सामने वाला बंदा चुप हो गया। तो फिर उसने थोड़े टाइम बाद बोला कि मेरी तो मॉम ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक शिट, मैंने क्या पूछ लिया है। मुझे बहुत बुरा फील हुआ। तो मतलब वो चीज़ मुझे अभी तक याद है। मैं वो चीज़ सोचती हूँ ना कि हम लोग कितना लाइटली लेते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, और स्पेशली जो हमारे अपने रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज़ अलग है, वो एक अलग चीज़ है। बट अपने जो हम मतलब मदर हो गया, फादर हो गया, स्पेशली अपनी मॉम को कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम कभी कभी, हमेशा, आई थिंक हमेशा। तो मतलब शी इज़ अ प्योर ब्लेसिंग गाइस। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मुझे बहुत ये चीज़ फील हुई। मैंने ये चीज़ किसी को बताई नहीं, बट मुझे बहुत फील हुई ये बात कि उसने कैसे बोला। तो जिसके पास नहीं है ना, उसे पता है कि क्या नहीं है उनके पास। तो अगर आपके पास है तो आप जितना प्यार कर सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं उन्हें, आप प्लीज़ दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ तो बेसिक बेसिक जो है, मतलब सबको पता ही होती है, एवरीवन केयर्स फॉर देयर मॉम, और उनको पता ही होता है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ रिसेंटली, जिसकी वजह से हम मैंने सोचा कि आई थिंक एक वीडियो, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई, एक मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ कि दी, मुझे पीरियड्स आ गए, मैं अपनी मम्मी को बता दूं क्या। मतलब ये बहुत अजीब बात है। आप एक, कि एक अननोन पर्सन है, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम, मैं उसके लिए अननोन ही हूँ, स्टिल वो मुझे बता पा रही है कि उसको पीरियड्स आ गए हैं, बट अपनी मॉम को नहीं बता पा रही है। जो टीनेजर्स है, जो हमारी टीनेज होती है,
हमारे अंदर एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट हो जाती है ना कि हम आउटर वर्ल्ड में ही रहते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स हो गए या फिर मतलब बाहर के लोग हैं जिनके साथ हम ज़्यादा घूमते बैठते हैं, हमें लगता है वो हमारे हम जो हमारी मॉम है या उनसे ज़्यादा हमारे लिए मैटर करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इन रियल सबको मतलब एट लास्ट सबको पता चल जाता है कि कौन कितना मैटर करता है या कौन कितना हमारा साथ देता है। बट स्टिल आजकल के जो टीनेजर्स है उन लोगों में बहुत ये प्रॉब्लम है, और मैंने एक्चुअली देखी है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि नॉर्मल लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में होती हैं, हमारी भी हो जाती हैं। कभी कभी होता है हम कुछ उल्टा भी बोल देते हैं, बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि ऐसा क्यों है, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर उसको इतना सीरियसली ले लेना। एक हमारे नेबर थे तो उनकी बेटी आई, तो आई थिंक वो 10th और 12th में थी। तो ऐसे ही मेरी मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ, मतलब ऐसे नहीं, मतलब जैसे पूछ लेते हैं और क्या चल रहा है, कह रही कुछ नहीं है आंटी, ऐसे ही आई हूँ, मम्मी से लड़ाई हो गई तो मेरी मम्मी से बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। एंड आई वाज लाइक क्या मतलब है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना, अगर हमारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बहुत बुरी होती है वैसे तो, अगर हो जाती हैं तो फिर हम थोड़ा टाइम के बाद बेशर्म है हम फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट उस बंदी का था कि नहीं हम तो बोलते ही नहीं है। मतलब कैसे रह लेते हो यार तुम। जो चीज़ें हमें लाइटली लेनी होती है, टीनेज एक ऐसी एज होती है, टीनेज वैसे भी लाइक उसमें कुछ भी समझ नहीं आता है, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो टीनेज में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, स्पेशली अपने मॉम डैड को लेके। और डैड का तो ये सीन होता है ना कि डैड यूजुअली मतलब ऑफिस में रहते हैं तो ज़्यादा टाइम तक रहते नहीं, जो हमारे साथ ज़्यादा रहती है वो मॉम रहती है। और अगर अगर आप भी कभी मॉम बनोगे कल को या फिर आप भी बड़े होगे, तो अगर आपका बच्चा आपके सामने कोई गलत चीज कर रहा होगा तो आप उसको नहीं देख सकते। तो इस ये बस यही रीजन होता है कि हम लोग अपनी मॉम के सामने 24/7 रहते हैं। और मॉम को मतलब उनको दिखता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो हम वो चीज वो अगर वो रोकेंगी, ऑब्वियसली वो रोकेंगी। तो वहीं पे बस फिर चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है कि क्यों मना कर रहा मुझे, मैं ही क्यों, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। फिर उसके बाद डिस्टेंसिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। और बच्चों बच्चों को टीनेज एक ऐसी एज होती है जिस टाइम पे उनको अपनी मॉम के सबसे ज्यादा क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जितने भी फिजिकल इमोशनल या फिर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली ऑलरेडी बहुत कुछ सफर कर रहे होते हैं, और उसके बीच में ये सब चीजें आ जाए तो लाइफ स्ट्रगल बन जाती है सीरियसली। बिकॉज आई हैव गोन थ्रू अ लॉट इन माई टीनेज। तो ऐसी चीजें होती थी, मुझे लगता था मेरी मॉम मेरी दुश्मन है। दुश्मन तो नहीं, मतलब हाँ यार, पता नहीं मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ क्या, ये ऐसे बिहेव क्यों करती हैं। बट अब वो चीजें समझ आती हैं, जब व्हेन यू क्रॉस दिस एज तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीजें थी या क्या क्या होता है। तो वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो आई नो 18 से 24 या फिर ऐसे मतलब टीनेज से स्टार्ट होती है और फिर आगे है, तो टीनेज वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है कि आप टाइम दो थोड़ा अपने आपको, अपनी चीज़ों को, या फिर और शेयर करना स्टार्ट करो। सो अगर आप टीनेज में हो तो आई नो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज की, पढ़ाई में नंबर नहीं आ रहे, ये वो। ऊपर से अगर आप अपने जो सबसे प्योर रिलेशन है मॉम का, मदर का, माँ का, उसी से दूर हो जाओगे ना, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ट्राई टू और आई थिंक ये प्रॉब्लम दोनों साइड से हो जाती है, क्योंकि मॉम्स का भी होता है, एक एज गैप आ जाता है जो एक्चुअली बहुत मैटर करता है। अब लोग माने या ना माने, ऐसा होता है सुनने को मेरे को, मतलब अब मैं भी कोई ऐसे ही नहीं हो गई थी इतनी बड़ी, मेरा भी टीनेज गैप आया था, तो ये चीज़ हो जाती है अच्छा हम तो बच्चे थे ही नहीं, हमारे तो अपने रिलेशन थे ही नहीं मॉम के साथ, हम उनके सामने कुछ नहीं बोलते थे। बट जो अगर मदर्स ये वीडियो देख रही है तो मेरे को उनको भी एक चीज़ कहनी है कि आप लोग समझिए इस चीज़ को, पहले का टाइम और अब का टाइम बहुत अलग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी और अब हैं, और या पहले थी और अब नहीं है। तो जो उस टाइम के बच्चे थे वो उस टाइम के तरह थे, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से मतलब ढले हुए थे। बट अब ऐसा नहीं है, तो वही चीज़ है, अगर आप समझते हैं इस चीज़ को तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सब सॉल्व हो जाती हैं। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर वही सेम चीज़ इशू चलता रहता है। और जितने भी टीनेज एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आप मैक्सिमम मिस्टेक्स अपनी लाइफ के करोगे वहाँ पे।
ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग बाद मिस्टेक्स हम पूरी लाइफ करते हैं, क्योंकि बंदा मिस्टेक से ही सीखता है। बट टीनेज बेसिकली एक ऐसी एज होती है जहाँ पे मैक्सिमम मिस्टेक्स होती है, क्योंकि हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, और लाइक मॉम वगैरह से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई समझेगा नहीं। बट अब ट्राई तो करके देखो। हम लोग भी ये सोच रहे होते हैं कि वो लोग सुनेंगे नहीं, और हमारी मॉम्स भी ये सोच रही होती हैं कि वो मतलब मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं या जो भी चीज़ है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको एक स्टेप लेना चाहिए मेरे हिसाब से। होता है कि कम्युनिकेशन जो गैप होता है, हम लोग वहाँ लैक कर जाते हैं। अगर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, अगर मैंने क्या किया, मैं आपको अपना बताती हूँ कि आपको ना एक पॉइंट पे लगता है, फील होता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं आपकी मॉम के साथ, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके अच्छे हैं, तो सम पॉइंट एट सम पॉइंट यू विल फील कि यार ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है आपके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मॉम के साथ, क्योंकि मॉम के बारे में बात हो रही है, कि वो वर्कआउट करे, तो आप ना शेयर करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैंने जो चीज़ स्टार्ट की थी वो मैंने यहीं से की थी। मेरे स्कूल तो चलो ठीक है, स्कूल तक तो इतना कुछ खास था नहीं, बट मतलब स्कूल के बाद जब स्कूल खत्म हुआ और मैं को लगा मतलब घर में रुकना पड़ा 4 साल, तो वही पीरियड था जिसमें मैं अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा क्लोज, क्योंकि मैं मेरे साथ जो चीज़ें होती ना मैं उनसे सब शेयर करती थी। कोई और था नहीं, फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज कुछ था नहीं। तो जितनी चीज़ें होती थी मेरी लाइफ में, मैं सब उनसे शेयर करती थी, सब, हर एक चीज़। तो धीरे धीरे ना वो मुझे समझने लगी, थोड़ा मैं उन्हें समझने लगी, और हम लोग काफ़ी क्लोज आ गए। तो अगर कोई टीनेज है, मतलब कोई टीनेजर है, और वो मे इस वीडियो को देख रहा है या मेरी वीडियोस देखता है, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए अपना रिलेशनशिप अच्छा करना, क्योंकि यार वो माँ है, हम उसे छोड़ नहीं सकते, और हमें उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको फील होता है कि यार बाकियों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं हमारी, और क्योंकि लोग बोलते हैं जिनके रिलेशनशिप्स एक्चुअली अच्छे होते हैं ना अपनी मॉम के साथ, वो बोलते हैं मैंने अपनी मॉम को ये बताया, मैंने अपनी मॉम के साथ ये शेयर किया। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी लाइक नीड है अपनी मॉम के साथ, क्योंकि करना है हमें, है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रेकअप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको लगता नहीं है, आपको करना ही है, आपको करना ही है, तो आप सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट कीजिए वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, चाहे छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस करना, या वो क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, उनको बताइए। तो इससे बहुत चीज़ें लाइक सॉल्व हो जाती हैं, एक्चुअली हुई है मेरे लिए थी। हाँ, तो लाइक कम्युनिकेशन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो एक बेसिक स्टेप होता है किसी भी रिलेशनशिप को कह सकते हैं सही रखने के लिए, या फिर अगर वो नहीं चल रहा है तो उसको सही करने के लिए। क्योंकि जब तक आप बात ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला क्या सोचता है आपके बारे में, या आप क्या सोचते हैं सामने वाले के बारे में। तो सेम माई मॉम के साथ है, वो भी ह्यूमन है यार। मतलब हमें लगता है कि वो कोई सुपर वुमेन है, वो एक्चुअली है सुपर वुमेन, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक हमारी तरह इंसान है। वो बड़ी है हमसे, इसलिए वो दिखाती नहीं है अपनी भी प्रॉब्लम, वो कभी भी शो नहीं करेंगे आपको कि उनको प्रॉब्लम है या शी नीड्स हेल्प और समथिंग लाइक। बट आप भी तो लाइक आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना अपने, कि ये सिर्फ मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा ही रखना है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी मॉम के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, और वो रखने हैं। सो मैं आपको बताऊँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता था, मुझे अपने फ्रेंड्स अच्छे लगते थे। सबको ऐसा होता है टीनेज में ना, सबको ऐसा होता है। और स्पेशली मेरे को कल बहुत अजीब लगा जब उस बच्चे ने, मतलब जो भी था वो, आई डोंट नो, उस लड़की ने पूछा कि दी मैं मुझे पीरियड्स आ गए हैं तो मैं अपनी मॉम को बता दूँ। मैं अपनी मॉम के पास वो मैसेज लेके गई लिटरली। मैंने उनको बोला, उनसे बोला क्या है, मैंने बोला पढ़ो। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने क्या बोला। तो लाइक मैंने बोला कि ऑफ कोर्स वो आपकी माँ है, तो आप उनसे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे। और पता है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, मैं मेकअप करना भूल जाती हूँ, सॉरी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। क्या होता है ना, जब हम लोग किसी और के पास जाने लग जाते हैं अपने घर वालों को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि घर वालों को नहीं बताते हैं, है ना, ऐसे ही सोचते हैं, घर वालों को नहीं बताते हैं, बाहर से ही कोई हेल्प मिल जाएगी तो ले लेंगे। और वही पॉइंट होता है जब आप किसी गलत जगह पे फंस जाते हैं। क्योंकि पता है आप जिसके पास जाएंगे ना हेल्प लेने, अगर वो अच्छा है तब तो ठीक है,
बट अगर वो अच्छा नहीं है तो वो आपकी कमजोरी समझ जाएगा। या फिर टीनेज में भी कुछ गलत आपने कर लिया है तो आपकी मॉम का क्या होगा, वो आपको सेव कर लेगी। कुछ ना कुछ गलतियां या मतलब डांटेगी, मैं मानती हूँ डांटेगी, इसलिए आपसे गलती हुई है तो डांटना तो बनता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपसे जो गलती हुई है ना, आप उससे बच जाओगे। मतलब कैसे भी करके आपको उस गलती से निकाल लाएंगे वो। बट बाहर अगर आप जाते हो हेल्प के लिए तो होता है ना कि सिर्फ 5% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली रियल हेल्प मिलती है। अदरवाइज क्या होता है कि लोगों को आपकी कमजोरियां पता चल जाती हैं, देन वो आपका फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये यूजुअली टीनेज में ही होता है। इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि मदर्स डे है, अभी तक नहीं किया ठीक है नहीं किया, बट इस मदर्स डे ईयर के लिए रेजोल्यूशंस लेते हो तो इसलिए स्टार्ट करो कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में से सबसे अच्छा हमें टाइम मिला हुआ है कि हम अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आप इसका फायदा उठाओ। बेसिकली मैं तो यही बोलूंगी आपको, क्योंकि यार जब वो नहीं होंगे ना तब हमें शायद उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी, और उस टाइम बहुत टाइम हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। अभी आप किसी से भी पूछोगे ना जिसने अपनी मॉम, मतलब कोविड में, वैसे ही कोविड है, कोविड चल रहा है, तो आप किसी से भी पूछोगे ना जिसने अपनी मॉम को लूज किया है या जिनकी मॉम नहीं है उनके साथ, तो वो लोग यही बोलेंगे कि अगर आपके पास है तो आप ध्यान रखो, क्योंकि जो चीज़ है ना जिसके पास नहीं है उसे ही पता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि, बट आप ट्राई करो कि आप उनके क्लोज रह सको, उनके पास रह सको, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनसे चीज़ें शेयर करो। शेयरिंग से आप धीरे धीरे ना उनका भी ट्रस्ट आप लोग जीतना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे सारी बातें शेयर करता है, सब चीज़ें करता है, तो वो लोग आपसे ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मेरा था, मेरा भी ऐसे ही सीन था कि मैंने धीरे धीरे अपनी मॉम से, क्योंकि और कोई होता नहीं था, मेरा तो यही रीज़न था, मुझे किसी ने नहीं बोला था कि आप ऐसे करो, बट और कोई होता ही नहीं था तो मुझे अपनी मॉम के साथ सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती थी, क्योंकि अब एक ही घर में रह के कब तक नहीं बोलोगे। तो वही था, सारी चीज़ें मैं उनसे शेयर करती थी। फिर धीरे धीरे हम लोग की बॉन्डिंग ऐसी स्टार्ट हो गई, जैसे मैं शेयर करती थी ऐसे वो भी आके मुझे अपनी सारी बातें बताती थी, या जो उनकी फ्रेंड्स के साथ हुआ, या हम लोग सारी चीज़ें इसी ऐसी शेयर करने लग गए, और फिर हम क्लोज आ गए। वाह। क्योंकि अगर देखा जाए ना, हम चाहें तो भी हम उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो नहीं कर सकते हैं। वो क्या कह सकते हैं, कर्जा, वो कर्जा हम कभी उतार नहीं सकते हैं। तो या क्योंकि अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं टीनेज में अपनी मॉम के इतने क्लोज होती जितनी मैं आज हूँ, तो आई थिंक बहुत से ऐसे बैड डिसीजंस थे जो मैंने लाइफ में लिए हैं वो मैं नहीं लेती। बट इट्स ओके, लाइफ इज लाइफ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें। तो इसलिए आई एम हेयर मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट आप लोग समझ जाएं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो ट्राई, आप कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ आप ट्राई तो कर सकते हैं कि आपकी और आपकी मॉम के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाएं, अगर ख़राब है, और अगर सही है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो यार अभी मेरा मेकअप लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस मुझे अब इसको फिक्स करना है। प्लीज़ कमेंट्स करके बताना आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जो भी मैंने शेयर किया आपसे, या आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क कमेंट्स में, कैसे भी आपको पूछना है। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक भी मेंशन कर दूंगी, तो अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है जो आप ओपनली नहीं पूछना चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे। एंड यहाँ होपफुली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया तो मुझे इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सो लुक कंप्लीट हो गया है। आई एम जस्ट गना वियर द साड़ी और इयररिंग्स बस, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। आई विल बी बैक। फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरा ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, ये होल लुक आपको पसंद आया हो, एंड जो भी मैंने बातें बोली हैं वो आपको भाषण ना लगी हो, बिकॉज आई जेनरली फील व्हाट आई फील, और मैंने वो बोल दिया है। तो आई होप आप सबको, मतलब अगर नहीं भी पसंद आया तो इट्स फाइन, इट्स ओके, बट प्लीज नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव हेट मत डाल के जाना,
क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मदर्स, तो उनके बारे में कुछ नहीं, हाँ प्लीज। सो एंड यस, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर एंड टू यू एज वेल। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।